यह कहानी उन दिनों की है जब भोलू एक सुनसान जंगल में एक जगह बैठा था। ऐसी जगह पे बैठा था जहाँ पे ना कोई आता और ना ही कोई जाता था। भोलू मन ही मन में पता नहीं क्या सोच रहा था। भोलू बहुत ही दुखी लग रहा था। अचानक भोलू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो दूर नजर जाती है तो भोलू अचानक चल पड़ता है और जहाँ पे बैठा था उस जगह से हटकर दूसरी जगह जाने लगता है। भोलू जाते जाते कुछ मन ही मन में सोचता रहता है। जब भोलू जंगल के अंदर पहुंचता है और एक जगह बैठ जाता है, उसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो एक पेड़ पर वास करती थी। चुड़ैल यह सब देख रही थी। भोलू बहुत ही उदास बैठा था। चुड़ैल भी मन में सोच रही थी कि यह लड़का इतना उदास क्यों बैठा है। अचानक भोलू वहां से भी उठकर जाने लगता है। लगता है भोलू को किसी की आवाज आती सुनाई देती है। फिर वह अपने घर आ जाता है और उसकी माँ भी उसी घर के सामने बैठी थी। भोलू अपनी माँ को पूरी बात बताने को जाता है और अपनी माँ के सामने खड़ा होकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं जंगल में एक जगह बैठा था जहाँ पर अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो था जो मुझे देख रहा था। उसकी माँ भी अचंभे में पड़ गई कि भोलू ने आज ऐसा क्या देख लिया और क्या सुन लिया जिससे भोलू हैरान है। भोलू फिर उसी जगह जाने को होता है और वो मन में सोचता है कि आज मैं जंगल में जाऊंगा और उस आवाज़ की तरफ गौर करूंगा जो मुझे कल सुनाई देती थी। भोलू फिर वहीं पे जाकर बैठ जाता है। जिस पेड़ पे चुड़ैल बैठी थी, आज वो पेड़ अलग जगह पे था। भोलू समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो था। अचानक भोलू के सामने एक अलग सा दृश्य दिखाई देने लगता है। भोलू यह देखकर डर जाता है और जोर जोर से कांपने लगता है। अचानक भोलू अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वह चुड़ैल को देखने लगता है। चुड़ैल भी भोलू को देख रही थी। भोलू लग रहा था कि चुड़ैल भोलू की मदद जरूर करेगी। अचानक चुड़ैल भोलू के करीब आ जाती है और भोलू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम कल भी सुनसान जगह में अकेले बैठे थे, मैं तुम्हें देख रही थी। तो भोलू पूरी बात चुड़ैल को बता रहा था कि मेरी माँ और मैं दो लोग ही हैं घर में जो बहुत ही गरीब हैं। हम दोनों का परिवार ऐसे चल रहा है जैसे हम लोग भूखे मर जाएंगे। पूरी बात वो चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल उसकी बात आराम से सुन रही थी जैसे वह चुड़ैल दयालु थी। तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ ऊपर उठाती है और एक गोला आकार का जादू दिखाने लगती है। भोलू डर जाता है, सोचता है आज चुड़ैल मार देगी, लेकिन तभी उसमें बड़ा घड़ा आ जाता है और वो भोलू को दे देती है और कहती है कि भोलू जाओ, इस घड़े से तुम जो मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अचानक भोलू यह घड़ा लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और माँ के पास और अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल जो आवाज़ आ रही थी, जिस जगह पे मैं बैठा था वहाँ पर एक दयालु चुड़ैल रहती थी, उसी ने मुझे यह घड़ा दिया है। तो उसकी माँ कहती है कि इस घड़े का तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे किस काम का है। भोलू अपनी पूरी बात अपनी माँ को बताने लगता है कि यह जादुई घड़ा है, इससे हम जो मांगेंगे उसी की हमारी इच्छा पूरी हो जाए। भोलू की माँ यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और भोलू भी अपनी माँ को कहता है कि माँ, मेरे अच्छे दिन आ गए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी वीडियो बनाता